पास भेजकर बड़े संकट में डाल दिया। महाराज ने मुझे कहा था, प्रिय सुमंत, मेरे हंसों की जोड़ी को जंगल भ्रमण करवा कर वापस ले आना। जब मैं महाराज के सामने जाऊंगा तो क्या कहूंगा मैं उनसे? वह जब मुझे पूछेंगे, प्रिय सखे सुमन, क्या मेरे कलेजे के टुकड़ों राम लखन को वापस ले आए हो ना? मेरे पास महाराज के किसी प्रश्न का उत्तर न रहेगा। क्या कहूंगा मैं अपने महाराज से? अब यह मुख लेकर मैं अवध में कैसे जाऊं? कैसे जाऊं मैं अवध? अवध में क्या मुख ले जाऊं? अवध में क्या मुख ले जाऊं? कहूं क्या पूछे जब राजा? अवध में क्या मुख ले जाऊं? अवध में क्या मुख ले जाऊं? बिगड़ गई बनकर सभी, बिगड़ गई बनकर सभी। बिगड़ गई बनकर सभी, उलट गई सब बात। बिगड़ गई बनकर सभी, उलट गई सब बात। क्या थी क्या पल में भई, विधि सो कछु न बसात। अवध में क्या मुख ले जाऊं? अवध में क्या मुख ले जाऊं? राम लखन बन को गए, राम लखन बन को गए। मैं लौटा घर आए, राम लखन बन को गए। मैं लौटा घर आए, प्राण मेरे निकसत नहीं की कोई उपाय। अवध में क्या मुख ले जाऊं? बिगड़ गई बनकर सभी, बिगड़ गई बनकर सभी।
में क्या मुख ले जाऊं अवध में। राम लखन वन को गए, राम लखन वन को गए, मैं लौटा घर आ, प्राण मेरे निकसत नहीं, कि जो कोई उपाय अवध में क्या कैसे अवध में जाओ। बेटी सीता राजन प्रणाम। राम लक्ष्मण प्यारी सीता आ आ आ राम आ आ आ हे सुमंत कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो या नहीं। आ आ आ जो भी आता है जान ही खाता है। अरे भैया कुछ कहो तो सही। राम हाय लक्ष्मण बेटी सीता। महाराज जी मैंने बहुत समझाया किंतु वह नहीं माने। हाय राम हाय लक्ष्मण बेटी सीता। आखिर उन्होंने कुछ तो कहा होगा। हे अन्नदाता आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में गया उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, लेकिन आपकी आज्ञा समझकर मैं सुबह से शाम तक उनके साथ रहा। हाँ अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बाइक का सीन चला जरा उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वहाँ गुजरात की कुटिया पर पहुँचने के पश्चात ना करेगा 1 घंटे को युवराज श्री राम ने मुझे कहा आ रहा हूँ सुमन मंत्री जी आप वापस लौट जाइए। मैंने उन्हें बहुत समझाया किंतु वे नहीं माने। अंत में मुझे वापस भेज दिया और धर्म का ज्ञान देकर कहा कि मैं 14 वर्ष की अवधि से पहले अभी भी अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। हे राम हाय लक्ष्मण बेटी सीता। आ आ आ सुमंत जी यह तो पहले ही मुझे पता था। मेरे जीते जी राम वापस नहीं आएगा।
अब रही कहीं आशा भी समाप्त हो चुकी है। राम राम बेटी सीता बेटा लक्ष्मण महाराज, आपको तथा तीनों रानियों को उन्होंने प्रणाम कहा है तथा यह भी कहा है कि भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर देना। हाय बेटा लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से सदा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। बेटी सीता, महाराज, आप अपने मन को दुखी कर रहे हैं, अपने मन को दुखी कर रहे हैं। धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो। 14 वर्ष भाई 14 वर्ष की कोई लंबी अवधि नहीं होती, कोई लंबी अवधि नहीं होती। क्या कहा? श्रवण, याद आया। कौशल्य, मैंने आज दिन तक तुमसे यह संवाद नहीं सुनाया था। सुनो, एक दिन मैं मृग का शिकार करने जंगल में बहुत देर तक पहुंच गया, मृग नहीं मिला। किंतु मृग के धोखे में मेरे द्वारा बेचारे श्रवण का वध हो गया। उसके माता पिता ने उस दिन मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारे ही समान पितृव्योम में होगी। मुझे आज ऐसा ही जान पड़ता है। अब तुम सब शरीर में पीड़ा हो रही है। क्या राम अभी वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, बेटा राम, बेटा राम, छोड़ मुझको किधर तुम सिधारे। बेटा राम, छोड़ मुझको किधर तुम सिधारे। मोती खा जाओ राम प्यारे।
भीतर तुम सिधारे वो दिखा जाओ राम प्यारे। राम राजन, रोना अब व्यर्थ है। अब रामचंद्र 14 वर्षों तक बेटा लक्ष्मण वापस नहीं आएंगे, इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। गुरुजी, आप भी सब राज का संभालिए। हाय राम, आहे लक्ष्मण, आए लक्ष्मण, आए लक्ष्मण, सीता, सीता, आए लक्ष्मण, आ आ आ आ आ आ, आ। महाराज को क्या हो गया? सुख देवर ही क्या बदले, महाराज तो इस संसार से चल बसे। देवियों, धैर्य धारण करो, जो होना था सो हो गया। सुमंत जी, तुम कंठक को भेजकर भरत शत्रुघ्न को नैनीहाल से बुला लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हेलो।